सोसाइटी हम पे इतना जुल्म क्यों कर रही है। कॉस्ट ऑफ लैंड मतलब कि सोसाइटी ने आपको सिर्फ जमीन दी है, अभी डेवलपमेंट चार्जेस आ जाते हैं। सोसाइटी खुद से तो ये नहीं पे कर सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मेरा नाम रजा फ़याम है और आज मैं अलवारिस ग्रुप ऑफ कंपनी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक ऐसा टॉपिक है जो हर कोई आपको नहीं बताता, कोई भी इसके बारे में डिस्कस नहीं करता। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको दे सकूं, रियल स्टेट की रियलिटी आपको बता सकूं। बहुत दफा लोगों का ये कहना है कि सोसाइटी को इंस्टॉलमेंट जमा करवा दी हमने, कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर कर दी, फाइल को कन्वर्ट करके हमने प्लॉट की तरफ ले आए हैं। अब सोसाइटी एक्स्ट्रा डिमांड क्यों कर रही है, जिसे डेवलपमेंट चार्जेस भी कहते हैं। सोसाइटी आपको जो डिमांड करती है उसको हम हिडन चार्जेस भी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि इसको पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सोसाइटी हम पे इतना जुल्म क्यों कर रही है, आपको बताता चलूं कि कुछ सोसाइटीज पहले डेवलपमेंट चार्जेस ले लेती हैं, पहले जमा कर लेती हैं और कुछ बाद में जमा करती हैं। डेवलपमेंट चार्जेस जो इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट दी जाते हैं उन पे आपके डेवलपमेंट चार्जेस लागू होते हैं। जैसे कि ब्लू वर्ल्ड सिटी है, उसने पहले कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर की है अपनी, फिर उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस लागू किए। लेकिन एक बात तो पक्की है कि बगैर डेवलपमेंट चार्जेस के आपको कोई भी ऐसी हाउसिंग सोसाइटी नहीं है जो आपको प्लॉट हैंड ओवर करे। कॉस्ट ऑफ लैंड मतलब कि सोसाइटी ने आपको सिर्फ जमीन दी है, अभी डेवलपमेंट चार्जेस आ जाते हैं। जो डेवलपमेंट हो रही है उसके जो चार्जेस तो आपने पे करने ही करने हैं। सोसाइटी खुद से तो ये नहीं पे कर सकती। ये अलग बात है कि कुछ सोसाइटीज जो हैं वो ज्यादा डेवलपमेंट चार्जेस ले लेती हैं और कुछ कम ले लेती हैं। लेकिन सोसाइटी की पूरी कोशिश होती है कि अपने क्लाइंट्स को जितना रिलीफ दे सकें वो देती हैं, ताकि क्लाइंट को भी पे करने में ज्यादा मुश्किल ना आए। आपको चाहिए कि जब इंस्टॉलमेंट पे आप प्लॉट ले रहे हो, ये लाजमी पता करें कि डेवलपमेंट चार्जेस सोसाइटी ने कितने लगाने हैं। एक राउंड अबाउट फिगर आपको पता होना चाहिए, ताकि कल को पे तो आप नहीं करने हैं, तो कल को आप जब पे करने लगे हो तो आपको ज्यादा मुश्किल ना आए। अब हर बंदा अपने बजट को देखकर, अपनी पॉकेट को देखकर प्लॉट बुक करवाता है। अब सवाल ये आता है कि सोसाइटी क्यों नहीं पहले बताती कि डेवलपमेंट चार्जेस कितने होंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट तकरीबन 5 6 7 7 साल था, या तकरीबन राउंड अबाउट होता है टाइम इनका। और 5 6 साल में आपको पता है कि मटेरियल की जो कॉस्ट है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसका आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें पिछले अगर 4 5 सालों में जब किसी ने घर बनाया था तो उसकी जो प्राइसेस थी वो अलग थी। अब अगर कोई बंदा घर बना रहा हो तो उसको लग पता जाता है कि यार कि घर कितने मुश्किल से बनते हैं। तो अब जो कॉस्ट ऑफ लैंड है, जो मटेरियल की कॉस्ट है वो ज्यादा हो गई है। तो इसलिए जो सोसाइटीज हैं वो डेवलपमेंट चार्जेस पहले नहीं बताती, और कुछ सोसाइटीज तो पहले बता देती हैं, राउंड अबाउट फिगर देती हैं, और वो डेवलपमेंट चार्जेस ज्यादा लग जाते हैं तो क्लाइंट को देने में भी मुश्किल पेश आती है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। तो क्लाइंट जो सोसाइटी है हमेशा आपको चाहती है कि आपको जितना मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सके वो करती है। तो जब भी आप प्लॉट बुक करें, ठीक है, तो सोसाइटीज जब डेवलप कर लेती है, कॉस्ट ऑफ लैंड अपनी क्लियर कर लेती है, जो डेवलपमेंट चार्जेस लागू करती है, तो बंदों को बड़ा मुश्किल होता है, क्लाइंट्स को मुश्किल होती है पे करने में। तो ये कुछ हकाइक हैं जो हर बंदा आपको नहीं बताता, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है जिस बंदे से भी आप बुक करवा रहे हैं तो उससे लाजमी पता करें, एक राउंड अबाउट फिगर आप लाजमी लें। तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और मजीद किसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, और इंशाल्लाह रियल स्टेट के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो मैं आप इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।